If n is equals to 7 plus 4 root 3, then the value of root n plus 1 by root n is. यदि n बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 है तो रूट n प्लस 1 बाय रूट n का मान ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है अलजेब्रा, ठीक है, इसे कहते हैं बीजगणित। प्रश्न जो है एसएससी 2012 का है, ये एसएससी 2012 से है। n का वैल्यू दिया हुआ है 7 प्लस 4 रूट 3। हमें निकालना है कि रूट n प्लस 1 बाय 1 बटे रूट n का वैल्यू क्या होगा। हम इस वैल्यू को, ये वैल्यू दिया है इसी से ही सॉल्व करेंगे। n बराबर जो दिया है n बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 दिया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं कि 7 प्लस 4 रूट 3 क्या है, ठीक है। तो 7 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3, है ना, प्लस 4 रूट 3 लिख दिए इसको। अब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, 2 का स्क्वायर। 3 किसका स्क्वायर है? रूट 3 का, तो रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 गुने 2, और रूट 3 की जगह पे रूट 3। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, इसको आप a मान लो, ठीक है, और इसको आप b मान लो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है? बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो n बराबर क्या होगा, और n बराबर क्या निकलेगा? a के रूप में 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब हमको निकालना है रूट n, ठीक है। इससे हम रूट n निकाल सकते हैं, तो दोनों तरफ हम रूट लगा देंगे तो इसमें रूट n हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू इस पर हम रूट लगाएंगे तो रूट ओवर 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हटेगा। सो फाइनली जो रूट n का वैल्यू आया वो कितना आया? 2 प्लस रूट 3। अब एक वैल्यू मिल गया रूट n का। अब 1 बाय रूट n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। 1 बाय रूट n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 1 बाय रूट n का वैल्यू होगा 2 माइनस रूट 3। देखो कैसे होता है, 1 बाय रूट n, रूट n बराबर इतना है तो 1 बाय रूट n क्या लिखेंगे? 1 बाय रूट n इज इक्वल्स टू 1 बटे 2 प्लस रूट 3, है ना, ये लिखेंगे। अब इसको क्या करते हैं? रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज, जिसको कहते हैं परिमयकरण, परिमयकरण, ठीक है। किसका परिमयकरण करेंगे? नीचे वाला हर का। सो 1 बाय रूट n का वैल्यू होगा 1 बटे 2 प्लस रूट 3। परिमयकरण क्या होता है? नीचे 2 प्लस रूट 3 है तो ऊपर नीचे हम माइनस से गुणा करेंगे, माइनस के साथ, यानी कि 2 माइनस रूट 3 के साथ। सो 2 माइनस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये, सो और 1 बाय रूट n का वैल्यू होगा, ऊपर वाला टर्म वही रहेगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। अब नीचे कैलकुलेट करना है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस b का होल इंटू a माइनस b का होल। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो हम यहां लिख दे रहे हैं, a प्लस b का होल इंटू a माइनस b का होल। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इस प्रश्न में इन दो फॉर्मूला का यूज हुआ है। देखो a प्लस b का होल इंटू a माइनस b का होल इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर के रूप में 2 का स्क्वायर और b स्क्वायर के रूप में रूट 3 का स्क्वायर।
इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री बटे 2 का स्क्वायर 4, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3। सो फाइनली जो 1/n का वैल्यू कितना आया, 2 माइनस रूट थ्री बटे 1। तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, सो 2 माइनस रूट थ्री, यानी कि 1/√n का वैल्यू कितना आया, 2 माइनस रूट थ्री। अब निकालना क्या है, √n प्लस 1/√n। सो √n प्लस 1/√n इज इक्वल्स टू, √n का वैल्यू 2 प्लस रूट थ्री, सो 2 प्लस रूट थ्री, और 1/√n का वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री। यहां से प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, आंसर ऑप्शन बी। क्या था इसका प्रोसेस, एक बार देख सकते हो कि सबसे पहले हम n को तोड़े हैं, ठीक है, 7 है, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 3। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 3 किसका स्क्वायर है, √3 का, और यहां से 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, √3 को √3 लिख दिए, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। सो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से √n इक्वल्स टू √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो रूट हटा, तो √n का वैल्यू 2 प्लस √3। अब निकालना है 1/√n क्या होगा, ठीक है, तो 1/√n लिख सकते हैं, 1/2 प्लस √3, इसका परिमयकरण किए हम, ठीक है, ऊपर वाला रहने दिए, नीचे क्या बन गया, a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल, a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, कितना आया, 1/√n का वैल्यू, फाइनल वैल्यू 2 माइनस √3। अब निकालना है √n प्लस 1/√n, √n का वैल्यू 2 प्लस √3 रख दिए, 1/√n का वैल्यू रख दिए 2 माइनस √3, प्लस √3 माइनस √3 कट गया, 2 प्लस 2 प्लस 2 4। इसका जो फाइनल आंसर हो गया 4, इसका फाइनल आंसर। तो ये था टॉपिक।